सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो इस वीडियो में मैं आपको ईएमआईज़ के बारे में कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। एंड मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और ईएमआई के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ सीख सकते हैं और अपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। तो इनसे एंड तक देखिए, मैंने इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया इस वीडियो में। और मैं कुछ और सेक्शन वाइज सेक्शन में आपको बताते जाऊंगा इस वीडियो में ईएमआई के बारे में, उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस, और कुछ न्यू ट्रिक्स जो आप अपने ईएमआईज में यूज कर सकते हैं। आप भी, अगर आप भी सैलरीड पर्सन है और आप अर्न कर रहे हैं, पर आधी से ज्यादा सैलरी आपकी ईएमआईज में चले जा रही है, लाइक क्रेडिट कार्ड बिल्स हो गया, फर्नीचर्स के ईएमआई हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ईएमआईज हो गए, या कोई भी टाइप्स के ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड बिल्स हो गए, तो उसमें आपकी सैलरी चली जा रही है। तो आपको वैलिड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसी में आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो नहीं कर पाओगे। सैलरी अगर अगर आप इतना अमाउंट ईएमआईज में दे रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको चाहता हूँ, सेक्शन 1 ईएमआई ट्रैप है। तो बिल्कुल गाइस, ईएमआई ट्रैप है उनके लिए जो सैलरी पर्सन है, जिनके पास पैसिव इनकम नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल, आप 30 के अर्न कर रहे हो मंथली और 40 के अर्न कर रहे हो मंथली आपके हिसाब से, और आपका 50% और 60% अमाउंट ईएमआईज में और क्रेडिट कार्ड बिल्स में जा रहा है, तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे? आपके एक्सपेंडिचर्स क्या करोगे? ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप एवरी मंथ कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे करते जा रहे हो ईएमआई के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आईफोन लिया है जिसकी वैल्यू 60,000 रुपीज है, और आपने पूरा 0% डाउन पेमेंट पे उसे लिया है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि अगर आप 6,000 रुपीज मंथली देते हो, तो 11 मंथ आपको ईएमआई होती है या 12 मंथ की ईएमआई होती है। बट आप 6,000 इंटू 12 करोगे तो 72,000 रुपीज आता है। बट आपका जो अमाउंट था वो 60,000 था मोबाइल का। आपने 12,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए और समटाइम 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए, तो वो हो जाता है 10 to 12% एक्स्ट्रा आप ईयर वाइज दे रहे हो। प्लस मंथली 15 to 20% इंटरेस्ट दे देते हो ईयरली, विच इज टू हैवी। और वो एक छोटा अमाउंट होता है, तो आपको ये समझ नहीं आता कि छोटा अमाउंट ही जा रहा है, 1,000 1,500 ही जा रहे हैं, तो क्या बात हो गई, मैंने आईफोन परचेस कर लिया, मैंने वो चीज परचेस कर ली जो मेरे मंथली बजट के हिसाब से थी नहीं। सेक्शन 2, नंबर डोंट लाई। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी चीज परचेस करी है, आपने कोई गुड्स परचेस किया है, कोई किसी भी चीज ने आपने ईएमआई में उसे परचेस किया है, तो आप उसका 10,000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपीज पे कर रहे हो, और उसकी ईएमआई आपको है 12 इंस्टॉलमेंट। तो आप इसमें कैसे करोगे? आप 10,000 रुपीज एवरी मंथ दे रहे हैं ईएमआई के थ्रू, तो वो ईयर के एंड तक वो 1,20,000 रुपीज हो जाएंगी, विच इज वेरी बिग अमाउंट अगर आप 20 के और 30 के अर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी जो मेंटेलिटी है उसे रिवर्स करिए। लाइक मोस्टली आप लाइबिलिटीज ही क्रिएट कर रहे हैं। आप कोई आईफोन ले रहे हैं या कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक परचेस कर रहे हैं या PS5 ले रहे हैं, वो एक लाइबिलिटी है आपके लिए, अगर आप उसमें अमाउंट अर्न नहीं कर रहे। तो आप उसे क्या कर लीजिए, आपकी जो मेंटेलिटी है उसे रिवर्स करिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अमाउंट जो अर्न कर रहे हैं, आपने 10,000 रुपीज मंथली इंस्टॉलमेंट तो दिए ईएमआई के थ्रू, बट आप वही चीज 10,000 रुपीज किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और 12 और 15% का इंटरेस्ट लेके चलते हो, तो आपको वो अमाउंट कितना हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10,000 रुपीज म्यूचुअल फंड में, तो 5 ईयर्स में आपका हो जाएगा अमाउंट 8 लाख रुपीज, मोर देन 8 लाख रुपीज, अगर 12 to 13% 15% का इंटरेस्ट पकड़ते हो तो। और विद दिस सेम अमाउंट 10,000 रुपीज, और अगर आप थोड़ा होल्ड करते हो 15 ईयर्स में, अगर आप 15 ईयर्स में उसका अमाउंट देखोगे, तो मोर देन 20 लाख रुपीज हो जाएगा आपका ये जो 10,000 रुपीज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली। हमारे यहाँ पे ये माइंडसेट है कि अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो आजकल ईएमआई अवेलेबल है, बट आपके पास वो अमाउंट अवेलेबल है या नहीं है वो आप नहीं देखते, बट ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं वो आप पहले प्रीफर करते हैं। तो मोस्टली आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि भाई ईएमआई पे ले ले, ऑप्शन अवेलेबल है ईएमआई का, तो आप ईएमआई पे ले ले। बट वही एक चीज़ गलत है कि आपके पास एक्सेसिव पैसा नहीं है या कोई बैकअप अमाउंट नहीं है और फिर भी आप ईएमआई लेते हो, तो वो एक चीज़ रॉन्ग है कि आप अपने माइंडसेट और फुल जो लाइफ है उसको आप खराब कर रहे हैं। बिकॉज आपको टाइम टू टाइम तो पैसे डिडक्ट हो रही है आप में से। एक सर्वे के हिसाब से जो जिनके पास आईफोन है, 70% ऑफ द आईफोन लिए हुए हैं वो ईएमआई पे है इंडिया में। और जो उनकी सैलरी है जो वो अर्न करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 33,000 रुपीज मंथली है, विच इज़ वेरी लेस। अब फॉर एग्जांपल, आप यूएस में अगर यही फ़ोन देखोगे, आईफोन 12 या 15 16 जो भी हो, उसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगी $600 या $700, और मैक्स 1,000 डॉलर्स। बट उनकी जो सैलरी है वो ईयर्स में $1 लाख, $60,000
ये 70 $70 ऐसे हायर रेंज पे रहती है, उनके लिए ये जो है ये अमाउंट 1% होता है। और हमारी सैलरी कितनी जा रही है सोचिए, हमारी 3 मंथ की सैलरी इस आईफोन को लेने में जा रही है, और समटाइम्स 2 मंथ की सैलरी इस आईफोन को लेने के लिए जा रही है। तो आप थोड़ा स्मार्ट बनिए, और एक शो ऑफ करना ज़रूरी नहीं, बट आपको पैसे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये आईफोन आप लोगे बट आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, और आप पीयर प्रेशर में ले सकते हैं कि उनके पास आईफोन है तो मैं भी ले लेता हूँ, और आपको क्या बोलेगी कि आपके पास आईफोन नहीं है। तो ये एक चीज़ आपको मिलेगा। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ मालूम नहीं है कि आपका जो एजुकेशन है, मतलब आप लैक ऑफ एजुकेशन है आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग में। बिकॉज आप अपने आईफोन, आपकी 2 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी आप आईफोन में वेस्ट कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट करने में। सेक्शन 4, ईएमआई के बिना कैसे जिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये रहेगा कि आप पैसे सेव करिए, सेव एंड टाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको ये रहेगा कि सेव करिए पैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको 60,000 रुपीज़ का आईफोन लेना है, तो आप 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स में आप 60,000 रुपीज़ बैकअप अमाउंट जमा करिए, और फिर आपका आईफोन परचेज करिए। नहीं, आपको फिर वो टेंशन भी नहीं रहेगा, और कोई इंटरेस्ट का चार्जेस भी नहीं लगेगा, और ना कोई हिडन चार्जेस लगेगा। तो आप फुल शॉट एक ही बार में पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ये हो सकता है कि आप अमाउंट जो भी है आपका, एक दिन के लिए आप क्या कर लीजिए कि 60,000 रुपीज़ क्रेडिट कार्ड से पे करिए। अगर 60,000 रुपीज़ आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, तो आपको 1%, 2% और समटाइम्स 5% का कैशबैक मिलेगा, और विद इन द सेम डे आप 60,000 रुपीज़, वही जो आपके पास बैकअप अमाउंट है उससे आप वो पे कर लीजिए क्रेडिट कार्ड का बिल। तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड की वजह से। तीसरी चीज़ ये है कि आप रिफर्बिश या सेकेंड हैंड मोबाइल यूज़ करिए। और अगर आपको आईफोन परचेस करना है तो आप आईफोन परचेस करिए, बट रिफर्बिश करिए। बहुत सारे ऐसे आजकल ऐप्स है जो रिफर्बिश्ड मोबाइल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विथ लेसर अमाउंट, लाइक 30-40% का आपको डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा। फोर्थ थिंग ये रहेगी कि आप एक फॉर्मूला बना लीजिए अपने लाइफ में, जैसे मैंने बनाया, तो माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आप 30K अर्न कर रहे हैं मंथली, और आपकी इन्वेस्टमेंट आपने फिक्स कर दिया कि मैं 10,000 रुपीज़ या 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करूंगा। तो उसमें से जो अमाउंट बचा, विच इज 20,000 और 15,000, ये जो अमाउंट आपको बच रहा है, ये फॉर्मूला आपको जो दिख रहा है, आप इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। सेक्शन 5, रियल वेल्थ। तो रियल वेल्थ आप इसे नहीं बोल सकते कि आपके पास एक शाइनी कार है, शाइनी बाइक है, और एक अच्छा सा आईफोन है जस्ट फॉर शो ऑफ। ये आपको रियल वेल्थ नहीं जनरेट करके देगा। बट आपको रियल वेल्थ कैसे मिलेगी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आपने इतने पैसे सेव कर लिए, आपके पास एक बैकअप अमाउंट है, आप इमरजेंसी फंड सेव कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली हर मंथ एक, लाइक यू आर एडिक्टेड टू इन्वेस्ट योर अमाउंट विद इन लाइक म्यूचुअल फंड और इक्विटीज। तो आप ऐसे डेडिकेट रहेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम आप जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से कुछ 5 सेक्शंस मैंने आपको बता दिए ईएमआई से बचने के लिए, और आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं में डालिए। और आज से आप ईएमआई लीजिए, बट उतनी मत लीजिए जो आपकी पूरी सैलरी खत्म कर पाए, आप इन्वेस्ट ना कर पाए। सो मेरे तरफ से आपको ये एक फाइनेंशियल नॉलेज था जो मैंने, जितने यंग्स व्यूअर है आप ये चीज़ देखिए, और वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करिए, और जो भी आपके फ्रेंड ईएमआईज में फंसे हुए हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए। मीनिमल एंड मीनिंगफुल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं इसी के साथ कुछ नए वीडियो में। टिल देन सी यू।